हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 3.5 लाख की बाइक लोन के बारे में। दोस्तों कोई पर्सन है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया कि उन्हें बाइक लेनी है और उनका जो बाइक है उनके वो 4-4.5 लाख रुपए की है और उनका जो अभी उनके पास पैसे हैं उनके पास वो 1 लाख रुपए के आसपास हैं, लेकिन और उन्हें पैसे कम पड़ रहे हैं तो उन्हें 3.5 लाख रुपए का बाइक लोन चाहिए। उसकी जानकारी उन्हें आज देनी है। तो आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन बजाज फाइनेंस से 3.5 लाख का बाइक लोन लेता है तो उसके लिए उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और बजाज फाइनेंस से उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स और बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए अगर आपको भी जानकारी जाननी है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो बजाज फाइनेंसर है वो बहुत ही बेस्ट लोन प्रोवाइडर है जो कि कम इंटरेस्ट रेट ऑफ अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो 2024 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है बजाज फाइनेंसर में वो क्या लग रहा है वो जानने के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बजाज फाइनेंसर की ऑफिशियल साइट पे। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं बजाज फाइनेंसर तो आपको पहली साइट मिलेगी, वहाँ पे आप क्लिक करके और जो है बजाज फाइनेंसर की साइट पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, बस फर्स्ट पे आपको शो करने मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लग रहा है 6.49%। उसके नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी इन्हें। और उन बेसिक डिटेल्स को प्रोवाइड करने के बाद बजाज फाइनेंसर में आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो लोन के लिए वो अप्लाई कर देंगे आप, उसके बाद आपको कुछ सारी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की जान लेते हैं कि हमारा जो बजाज फाइनेंसर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे बैंक कंपैरिजन भी दिया गया है, लेकिन बजाज फाइनेंसर में हम लोग लेते वाले हैं तो बजाज फाइनेंसर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो 7.3% के हिसाब से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे आज। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी एलिजिबिलिटी जानने के लिए। हमारी एलिजिबिलिटी क्या क्या लग रही हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या बन रही है। अच्छी खासी एलिजिबिलिटी आपको बजाज फाइनेंसर में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 65, यानी 18 से 65 वर्ष वाले तक के लोगों को ही यहाँ से बजाज फाइनेंसर लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। और आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 10,000 तो होनी चाहिए, तभी आपको बजाज फाइनेंसर से लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल का आपको एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन यहाँ पे शो करना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सैलराइड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो भी बजाज फाइनेंस से बहुत ही ईजिली तरीके से लोन ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर करने के लिए। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो 6.49% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है और मैक्सिमम जो जा रही है 28.3% तक जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जानकारी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 6.5% के हिसाब से अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से कोई भी पर्सन अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकता है। वो चाहे होम लोन की हो, पर्सनल लोन की या कार लोन, कोई भी लोन हो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो वो था कि बाइक लोन, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइक लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो लोन अमाउंट है वो 3.5 लाख रुपये का है। तो 3.5 लाख रुपये का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6.5% से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया। यहाँ पे लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 6-7 सालों के लिए पहले आपको मंथली में कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो वो आपकी मंथली में लग रही है 51,000 रुपये, 5200 रुपये के आसपास। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 86,573 रुपये लग रही है। और उसमें आपकी जो टोटल पेमेंट बनेगी 7 सालों के लिए वो बनेगी 4,36,000 रुपये, यानी 3.5 लाख का लोन कोई लेता है तो 3,36,000 रुपये उसको पेमेंट करनी होगी अगर 7 सालों में। अब यहाँ पे 5 सालों के लिए अगर लोन लेता है कोई पर्सन तो उसकी मंथली में देखिए 6,848 रुपये बनती है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट जो बन रहा है वो 60,000 रुपये मात्र बन रहा है। और टोटल पेमेंट जो उसकी बन रही है वो 4,10,000 रुपये बन रही है। अगर इसको वो और कम कर दे, 3 महीनों के लिए ले ले
तो 3 महीनों के लिए अगर वो कोई पर्सन लेता है तो उसकी मंथली ईएमआई 10,727 रुपये बनती है, लेकिन उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 36,000 रुपये लग रहा है और टोटल पेमेंट जो उसकी बन रही है वो 3,86,000 रुपये बन रही है। तो सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है ये सबसे मेन कि आप जितने कम समय तक के लिए लोन लेंगे तो उस मान सकता हूँ कि आपकी थोड़ी मंथली ईएमआई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन जितने कम समय के लिए लोन लेंगे उतना ही रेट इंटरेस्ट अमाउंट आपका कम बनेगा। तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश करिएगा आप कितने से कम समय के लिए लोन लेने की। और अभी हम लोग यहाँ पे ये वीडियो में जानकारी ख़त्म कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल ओनली को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। और चलिए दोस्तों, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सिविल स्कोर चेक करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिंक भी वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं।